बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना था वो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को पार करते हुए भारत के कई राज्यों को प्रभावित करेगा। अभी फिलहाल बांग्लादेश के और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों के ऊपर है और अरब सागर में बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र लक्षद्वीप के उत्तर में पहुंचकर निम्न दबाव के क्षेत्र में यहां पर तब्दील हुआ है, कर्नाटक के तटों से दूर है। लेकिन इस सिस्टम का असर भारत के कई राज्यों पर पड़ेगा क्योंकि ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और इसके कारण लगातार अरब सागर से नमी का जो प्रवाह है वो भारत के भागों पर बढ़ गया है। नमस्कार, आपका स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करूंगा अगले 3 दिनों के मौसम की। आज 22 अगस्त है। 22, 23 और 24 अगस्त के दौरान देश भर में कहां पर क्या बारिश होगी इसकी बात करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इन दोनों सिस्टमों का और इन दोनों को कनेक्ट करने वाली मानसून की अक्षीय रेखा जल्दी ही नीचे और आएगी और ये दोनों सिस्टम ऊपर आएंगे तो उसके चलते यहां से लेकर के गुजरात तक आने वाले समय में व्यापक वर्षा की संभावना है। अभी भी पूर्वी क्षेत्रों में बारिश शुरू हो चुकी है। पूर्वी क्षेत्रों में और मध्य भारत के भागों में, उदाहरण के तौर पर मैं अगर त्रिपुरा का अगरतला लूं तो यहां पर 200 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, 200 मिलीमीटर से ज़्यादा। और छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र अंबिकापुर में 117 मिलीमीटर की बारिश पिछले 24 घंटों में हुई है। छत्तीसगढ़ से कुछ मित्र लिख रहे हैं कि यहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं कि आपके पर्टिकुलर रीजन में बारिश नहीं हो रही है इसका अर्थ ये नहीं कि पूरे छत्तीसगढ़ में बरसात नहीं हो रही। खबरें पढ़िए, देखिए, आपको पता चलेगा कई जगहों पर बरसात हो रही है। कई जगहों पर विडंबना है कि मॉनसून ने कई बार बैलेंस बनाने की कोशिश तो की है, लेकिन फिर भी कई ज़िले, कई राज्य ऐसे छूट जाते हैं जहां पर मॉनसून संतुलन साध नहीं पाता है और कई जगहों पर ज़्यादा तो कई जगहों पर कम बरसात का जो असंतुलन है, जो ये अंतर है, ये लगातार बरकरार रहता है अगले 24 घंटों में। और ये जब सिस्टम आगे बढ़ेगा, ये बता दूं आपको, तो पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होगी। गुजरात में, पश्चिमी, दक्षिणी, पश्चिमी राजस्थान पर और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के ऊपर, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भी अच्छी बरसात की संभावना है अगले 24 घंटों में। फिलहाल उत्तर भारत के क्षेत्रों में सुबह बादल बने हुए थे। दिल्ली, एनसीआर और आसपास के भागों में कहीं कहीं पर बूंदें पड़ी हैं, हल्की वर्षा हुई है। लेकिन मैं बात वही है कि मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहता हूं, तो यहाँ पर बरसात फिलहाल नहीं देखने को मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं बरसात ज़रूर हुई है। ख़ासतौर पर उत्तर पूर्वी रीजन में, जो कि गाज़ियाबाद सटा हुआ रीजन है, हो सकता है यहाँ पर कुछ इलाकों में बरसात हुई हो और दक्षिणी क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर हो सकता है बारिश हुई हो। बारिश का मौसम बना था सुबह सुबह और कई जगहों पर संभावनाएं दिख रही थी। इस बीच आज दिन में यहाँ पर उत्तर भारत के जो पर्वतीय और मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में भी ज़्यादातर जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है। लेकिन बादल कुछ आ सकते हैं, बीच बीच में धूप ज़्यादातर समय रहेगी और बीच में लुका छिपी, बादलों की लुका छिपी का खेल हो सकता है और ऐसे में कुछ स्थानों पर बादल पहुंच सकते हैं। गर्जना के साथ वर्षा भी हो सकती है। उत्तराखंड में भी बादल बनने और बारिश होने की संभावनाएं हैं। देहरादून से लेकर मसूरी, नैनीताल, पंतनगर और पिथौरागढ़ और आसपास के भागों में। नीचे उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बादल आज भी बनेंगे और बरसात की संभावना रहेगी। पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में अगर देखें तो बहराइच और लखीमपुर खीरी से लेकर बरेली, शाहजहांपुर से लेकर आगे मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, शामली, गाजियाबाद, बागपत और नीचे की तरफ आएँ तो आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, यहाँ पर चांसेस कम है अभी। लेकिन क्योंकि ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, यानी नीचे भी बादल, ऊपर भी बादल, बारिश की संभावनाएं भी नीचे ऊपर, तो ऐसे में कुछ संभावना यहाँ पर भी बन सकती है। बादलों का मूवमेंट हो सकता है यहाँ पर भी। राजस्थान की पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रीजन में कई स्थानों पर वर्षा की संभावनाएं हैं। अजमेर, जयपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक और चित्तौड़गढ़, उदयपुर, यहाँ तक कि जोधपुर में भी थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है और बाड़मेर में भी कुछ जगहों पर बूंदें पड़ सकती हैं। लेकिन पाली, सिरोही, बाड़मेर के पश्चिमी क्षेत्र या ज़्यादातर जगहों पर, जैसलमेर, बीकानेर, यहाँ पर ज़्यादातर हिस्से ऐसे होंगे जहाँ ड्राई वेदर रहेगा और बूंदी, बारां, झालावाड़ तथा आसपास के भागों में आज बारिश हो सकती है। और मध्य प्रदेश में अधिकांश जगहों पर संभावनाएं हैं। गुजरात के पूर्वी और पूर्वी रीजन में खासतौर पर और सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र में अधिकांश भागों पर बारिश हो सकती है, जिसमें मध्य महाराष्ट्र भी शामिल है। मध्य महाराष्ट्र में खासतौर पर पुणे और नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव के ऊपर ज़्यादा चांसेस रहेंगे। पालघर में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है और सिंधुदुर्ग तथा रत्नागिरी और गोवा में भी बारिश की संभावनाएं हैं। मराठवाड़ा और विदर्भ में अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे, चाहे वो नागपुर हो, चंद्रपुर हो, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया या बीड़, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर, सभी जगहों पर अनुमान बारिश का है। छत्तीसगढ़ में भी वही हाल रहेगा। अधिकांश हिस्से ऐसे हो सकते हैं, अंबिकापुर से लेकर कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड और
दक्षिण की तरफ बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और आसपास के इलाके, तमाम जगहों पर चांसेस बारिश के रहेंगे। ओडिशा में भी बारिश होगी। तटीय आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों में, उत्तरी तटवर्ती और दक्षिणी तटवर्ती रीजन, तेलंगाना और यहाँ पर रायलसीमा तथा कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, कर्नाटक के तटीय भाग, केरल, लक्षद्वीप, यहाँ पर कई इलाकों में बारिश होगी। तटों पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्रियता अभी नहीं हो रही, लेकिन अगले 24 घंटों में आप देखेंगे, यानी 23 अगस्त को, तो ये पूरा का पूरा रीजन, सूरत से लेकर मुंबई से लेकर गोवा तक कई जगहों पर व्यापक वर्षा शुरू हो जाएगी। और इधर आंतरिक इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। यहाँ पर बिहार में अभी भी विडंबना जारी है। मानसून की बारिश यहाँ पर पता नहीं क्यों आते हुए सकुचा रही है, क्यों बादल यहाँ पर ठिठक रहे हैं, और बादल अगर आ भी रहे हैं तो वो बरस नहीं रहे। लेकिन कई जगहों पर बरसात की संभावना पहले के मुकाबले बन रही है, और अनुमान है कि अगले 2-3 दिनों तक मानसून की सक्रियता बिहार के कई जिलों में रहेगी। भागलपुर में बारिश हो सकती है, नवादा, गया, बक्सर, कैमूर में, और पटना, वैशाली, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर में बारिश हो सकती है। इधर चंपारण से लेकर किशनगंज तक तराई वाले क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में, उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों पर बारिश की संभावनाएं हैं। पूर्वोत्तर में, त्रिपुरा में और मेघालय में जो कई जगहों पर व्यापक वर्षा हुई है उसमें अब कमी आएगी, लेकिन मेघालय में आज बारिश जारी रह सकती है, और उपहिमालय पश्चिम बंगाल में अच्छी बारिश जारी रह सकती है। और कल यानी 23 अगस्त की बात करूं तो देखिए, सबसे पहले बात 23 अगस्त की मैं यहाँ बताऊं, गोवा से लेकर के मुंबई और सूरत तक, इन सभी रीजन में, यानी कि जो पश्चिमी घाट का मध्य क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश बढ़ जाएगी। मुंबई में खासतौर पर काफ़ी दिनों से बरसात नहीं हो रही थी, लेकिन मुंबई, नासिक, पुणे, सिंधुदुर्ग, गोवा, रत्नागिरी, रायगढ़, पालघर से लेकर आसपास के इलाकों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। मुंबई के दक्षिण में, खासतौर पर अलीबाग में कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। और यही नहीं, महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा और कर्नाटक के तटों और केरल, लक्षद्वीप, यहाँ पर भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और कर्नाटक, तेलंगाना, यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर की संभावनाएं हैं, लेकिन पुदुचेरी से लेकर चेन्नई और मछलीपट्टनम से लेकर विशाखापट्टनम के बीच में जो तटवर्ती हिस्सा है उत्तरी तटीय तमिलनाडु का, और एंटायर कोस्टल आंध्र प्रदेश का, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। विशाखापट्टनम के साथ कलिंगापट्टनम तथा आसपास के भागों में भी बरसात की संभावनाएं हैं। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर बारिश की उम्मीदें रहेंगी, लेकिन कुछ जिले छूट भी सकते हैं। और इसके साथ अगर हम महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों की बात करें, माफ कीजिए, तो यहाँ पर नागपुर सहित विदर्भ का पूरा जो हिस्सा है, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र का उत्तरी रीजन है, यहाँ पर कई इलाकों में बारिश होगी। और गुजरात में पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियाँ मेहसाना, पाटन में बढ़ सकती हैं। डांग, तापी, भरूच और सूरत, वलसाड़, नवसारी में तो बारिश होगी ही होगी। अरवली, महिसागर, मोडासा और अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर में भी बारिश की संभावना है। राजकोट, जामनगर और जूनागढ़, वेरावल समेत भावनगर और आसपास के भागों में भी बारिश की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर वर्षा की संभावना है। ग्वालियर से लेकर उज्जैन, इंदौर, देवास और भोपाल तक, इधर सागर, सतना, पन्ना, सीधी, सिंगरौली और आसपास के भागों में कई जगहों पर आज भी संभावना है, और कल भी संभावना रहेगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा का जिक्र हमने किया ही। और झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के ऊपर हवाएं काफ़ी तेज चलेंगी कल। हवाएं तेज तो चलेंगी ही चलेंगी बिहार के ऊपर खासतौर पर, और बादल भी काफ़ी घने आएंगे। और भागलपुर से लेकर पटना, वैशाली के बीच में, दरभंगा और सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर के बीच में कई जगहों पर वर्षा भी हो सकती है अच्छी खासी। पूर्वोत्तर में बारिश थोड़ा कम हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर मध्य और पश्चिम तक तमाम जिलों में इंटेंसिटी बारिश की नहीं बढ़ेगी, लेकिन बादल बढ़ेंगे, हवाएं तेज होंगी और रिमझिम फुहारें कई जगहों पर देखने को मिलेंगी। वाराणसी हो या लखनऊ, कानपुर, बहराइच या फिर आगरा के आसपास के रीजन और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, उत्तराखंड में भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ेंगी। और राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर, बीकानेर के पश्चिमी पूर्वी क्षेत्रों तक भी बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे और बारिश भी शुरू हो जाएगी। और पूर्वी रीजन में कई जगहों पर, मध्य भागों में कई स्थानों पर वर्षा होगी। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन भागों में चांसेस बहुत कम है, लेकिन लाइट रेन या बूंदाबांदी हो सकती है। इसके बाद 24 अगस्त को देखिए, 24 अगस्त को इधर पूर्वोत्तर में फिर से, और यही नहीं, ये सिस्टम जब दोनों अपना प्रभाव दिखाकर अपने अस्तित्व को समाप्त कर देंगे, उसके बाद फिर से बंगाल की खाड़ी में 31 अगस्त के आसपास एक नया सिस्टम उभरेगा, और वो हो सकता है स्ट्रॉन्ग सिस्टम बने। और वो सिस्टम, जैसा कि मैंने कहा था कि संभावना ये है कि ये इस मानसून सीजन का, साल 2024 के मानसून का आखिरी स्ट्रॉन्ग स्पेल हो सकता है, जो अभी परिस्थितियां बन रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी मैंने कहा था कि ये एक अनुमान है। अगर कोई सिस्टम नहीं उठा है स्ट्रॉन्ग, तो सिस्टम उठेंगे भी और सितंबर में भी अच्छी बरसात देंगे, ऐसी संभावना दिख रही है।
यहाँ पर जो दक्षिणी क्षेत्र है पूर्वोत्तर भारत का, मिज़ोरम और त्रिपुरा का, मेघालय और आसपास के भागों में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ फिर से बढ़ेंगी। बाकी पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, यहाँ पर कुछ जगहों पर लाइट रेन की संभावना है। बाकी झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होगी। ओडिशा में लाइट रेन की संभावना है। छत्तीसगढ़ में बारिश मध्यम होगी और महाराष्ट्र का तथा मध्य प्रदेश का एंटायर रीजन प्रभावित होगा। इसमें पश्चिमी क्षेत्रों में उज्जैन, इंदौर, देवास से लेकर इधर गुजरात में सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, डांग, तापी, भरूच, मुंबई से लेकर सिंधुदुर्ग और गोवा के बीच में, और साथ ही साथ बीड़, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी। यहाँ पर चैलेंजिंग वेदर कंडीशन होगी। क्लाउडिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ, लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां हवाओं के साथ बढ़ जाएंगी और कई जगहों पर तेज हवाओं के कारण फसलों को थोड़ा नुकसान की आशंका रहेगी। जो फसलों में जिन फसलों में दाने भरने लगे हैं, उन फसलों के तेज हवा के साथ अगर बारिश होगी तो गिरने का डर रहता है, तो ऐसे में थोड़ा सा सतर्क रहना होगा आपको। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के पूर्वी रीजन में, हरियाणा के भी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रीजन में फरीदाबाद और गुरुग्राम सहित दिल्ली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर आसपास के भागों में लाइट रेन होगी। उत्तराखंड में बारिश होगी, लेकिन पंजाब और हिमाचल, जम्मू कश्मीर से लेकर पश्चिमी राजस्थान तक बारिश की उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं है 24 अगस्त को भी। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिएगा लगातार मेरे साथ मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।